अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको कंप्लीट ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो की जाती है इसकी स्पेशल ब्रांच की, उसका मैं कंप्लीट आपको तरीका जो है वो एक बता देता हूँ। ये हमारी ये देखें साइट है, इस पे आप गूगल पे जाके लिखें SBVS डॉट सिंध पुलिस .gov.pk, ये आप लिखकर एंटर कीजिए तो आपके ये सामने एक साइट आ जाएगी। ये देखिए, ये सामने आपके एक फॉर्म आ गया है। इसमें आपने अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन इस पर क्लिक करना है। अगर देखें आप अगर ये आपने पुराना केस है आपका, कोई आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आप अपनी एप्लीकेशन चेक करना चाह रहे हैं कि अपलोड हुई है या नहीं, तो आपके पास ट्रैकिंग आईडी, अगर आपके पास केस आईडी कोई भी है तो वो यहाँ पर CNSE लिख कर, अपनी केस आईडी लिख कर चेक, उस पर क्लिक करके आप चेक भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना चाह रहे हैं, न्यू एप्लीकेशन सबमिट करना चाह रहे हैं, तो इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करें, ये देखें ये एक सामने आ जाएगा आपके। तो सामने ये देखिए, ये आपके पास ये सामने 4 ऑप्शंस आ गए हैं। तो अगर आप सर्विस वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं तो सर्विस वेरिफिकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे CNSE नंबर मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आप सबमिट कर दें। ठीक है, ये एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए, ये फॉर्म सामने आ जाएगा। ये रिक्वायरमेंट है, ये नॉर्मल आप देख लें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये तीन तरह के इस तरह ऑप्शंस होंगे। देखें, एक है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा है ये डिटेल ऑफ डिपोनेंट्स गारंटर, और तीसरा है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ये 3 ऑप्शंस आपके सामने होंगे। इसमें आप देखें, नाम है, फादर नेम है, आपका ईमेल एड्रेस होगा, सेल नंबर होगा, आपका CNSE नंबर, इशू कब हुआ है, एक्सपायरी आपकी आ जाएगी CNSE की, आपका प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा, स्टे फ्रॉम एज गिवन एड्रेस, मतलब यहाँ पर जो आप एड्रेस अपना दे रहे हैं उस पर आप कब से रह रहे हैं, और कितना जो आपको देखें जिसमें आपने वेरिफिकेशन करवानी है उसका आपको पीरियड मेंशन करना है कि आपने कितने पीरियड यहाँ पर आपने गुजारे हैं, उसकी आपकी वेरिफिकेशन होगी। सिलेक्ट योर करंट डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जिसकी है, जहाँ से आप वेरिफिकेशन अपनी करवा रहे हैं। अपना जो आपका एरिया है उसका आप पुलिस स्टेशन जो है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे जो भी है। एजुकेशन आपकी क्वालिफिकेशन आ जाएगी। नेशनल आइडेंटिटी आप जो है आपकी वो आप यहाँ पर बताएंगे पाकिस्तानी है। रिलीजन आप अपना यहाँ पे शो करें, मैरिड है यस नो इधर बता दें। इसके बाद आपके पास एक आ जाएगी लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज में आप ये देखें, एंटर योर लैंग्वेज, यहाँ पर कर देंगे क्लिक। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप जो भी आपकी है तारीख पैदाइश वो मेंशन करें। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन करें। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट टू होम सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड, किस डिपार्टमेंट को ये सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है उसका आप नाम मेंशन करें। एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो भी हो, XYZ आप जो भी उसको मेंशन कर सकते हैं। जॉब टाइटल, जॉब टाइटल आप जिस जॉब के लिए है आपका, मिसाल के तौर पे अगर आप BPS 14 के लिए हैं और आपको आपके पास PST की जॉब है या जो भी और अदर जॉब्स जो भी होती हैं उसका आपने टाइटल इधर मेंशन करना है। एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट, कहाँ उसका एड्रेस जो होता है डिपार्टमेंट का वो आपने देना है, इधर मेंशन करना है। अच्छा जी, ये देखें, इस फॉर्म को फिल करने के बाद जो नेक्स्ट फॉर्म होगा वो होगा ये विटनेस, विटनेस 1 और विटनेस 2, इनका आपने डेटा फिल करना है। फुल नेम आएगा, जो भी आपका विटनेस होगा उसका वालिद का नाम, CNSE, उसका CNSE नंबर आएगा, आपको कितने साल से जानता है और उसका एड्रेस कौन सा है। ठीक है, और उसके बाद उसका नंबर आएगा और दोनों का ये सेम डेटा यहाँ पर आएगा। इधर आपको एक चीज़ लाजमी मालूम होनी चाहिए कि कोई भी ब्लड रिलेशन, यानी कि वालिद भाई, ऐसा कोई ब्लड रिलेशन नहीं लगाना, ना ऐसा कोई भी शख्स हो जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद हो। जो आपका विटनेसेस हैं वो आपके एरिया के होने चाहिए, ये भी आपको लाजमी बता दूं यहाँ पर, बताता चलूं कि ये आपके एरिया से ही होना चाहिए। अच्छा, कुछ और इन्फॉर्मेशन ही आपसे मांगेगा यहाँ पर। ये देखिए, जब फॉर्म ये सबमिट करने लगेंगे तो ये देखें, ऑर्गेनाइजेशन तक थे हम, तो बीच में ये 4-5 ऑप्शंस मौजूद है। प्रोफेशन, आपका डेजिग्नेशन, ये देखिए इंटर ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस के बाद ये देखें, आपने बाहर कहीं ट्रैवल किया है तो उसकी आप डिटेल्स दे सकते हैं। पॉलिटिकल आपका कोई अगर नहीं है, अगर आपके बैकग्राउंड कोई वो नहीं है तो आप इसको नो पे क्लिक कर दें।
अगर आपका पॉलिटिकल, ये देखें पॉलिटिकल आपकी एफिलिएशन मालूम करता है, तो आप अगर पॉलिटिकल नहीं है किसी भी चीज़ के हिसाब से तो आप उसको नो कर दें। पार्टिसिपेटेड इन एनी जिहाद ट्रेनिंग और कैंप, अगर आप बिल्कुल नोबल फैमिली से हैं तो आप इसको नो कर दें। इन्वॉल्व सर्टिफिकेट इन एनी क्राइम, ठीक है जी, सॉरी, इन्वॉल्व कन्विक्टेड एनी क्राइम, किसी भी आप क्राइम के अंदर कोई आपका जो है ऐसा कोई मामला तो नहीं रहा है, उस पे जो है आपने उसको नो कर देना है। फिर आपके पास लास्ट जो है रिक्वायरमेंट वो आती है ये, जिसमें अक्सर मिस्टेक्स होती हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, इसमें आपने सबसे पहले यहाँ पर देखें चूज फाइल करके पासपोर्ट साइज लगाना है तस्वीर। ये मैं आपको बार बार मेंशन करता हूँ कि पासपोर्ट तस्वीर अपनी लगाया करें, क्योंकि अक्सर सेल्फीज लगा दी जाती हैं, या किसी शादी की या किसी बाहर पार्क वगैरह में कहीं जो तस्वीर हम अक्सर बनवा लेते हैं वो मेंशन कर दी जाती हैं, तो वो नहीं बनवानी, वो सॉरी वो अपलोड नहीं करनी है। इसके बाद आता है एप्लीकांट का CNIC। एप्लीकांट का CNIC कोलाज बना के वो जो है तस्वीर वो बना के डालनी है। फ्रंट और बैक एक ही चूज फाइल करेंगे तो आपके पास अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास कैंडिडेट्स जो है एक तस्वीर सिर्फ लगा देते हैं, फ्रंट आता है उसका बैक नहीं आता, तो हमें एड्रेस उसका नहीं होता, तो फिर हमें मुश्किल होती है, या फिर कैंडिडेट को भी अक्सर अक्सर परेशानी हो जाती है। देखें इसको जब आप क्लिक करेंगे तो फ्रंट और बैक दोनों मौजूद होने चाहिए जो भी आप CNIC अपना अपलोड करते हैं कैंडिडेट का। उसके बाद आता है कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल, PDF। ये PDF आएगा, ये ऊपर जो मैंने दो बताई हैं ये JPG हैं तस्वीरें। इसके बाद ये जो है कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल, ये PDF अपलोड होगा, इसको आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अच्छा, इसके अंदर एक बताता चलूँ, अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, तो इसमें आप गैस का बिल, लाइट का बिल, इस तरह आप कुछ भी लगा सकते हैं। डिपार्टमेंट कार्ड, ठीक है, ये जिस डिपार्टमेंट जो भी है उसका आप जो लेटर होता है ऑफर लेटर वगैरह, इसमें जो भी आपको जहाँ से मिला है डिपार्टमेंट से वो आप इधर अपलोड कर दें। विटनेस वन की भी कापी ऐसे ही अपलोड होगी जो एप्लीकांट की CNIC कॉपी, जैसे आपने कॉलाज बना के जो है फ्रंट और बैक एक ही तस्वीर में होना चाहिए। उसका तरीकाकार ये है कि आप अगर नहीं ज़्यादा आपको उसका इल्म है तो आप दो उसकी फ़ोटो कॉपीज़ करवा लें, तो फोटो कॉपीज़ की फ्रंट और बैक दोनों रखें, उसकी तस्वीर लेकर अपने पास रखें, वो अपलोड कर दें। विटनेस 1 की भी विटनेस 2 की भी इसी तरह करें। और उसके बाद आखिर में है एफिडेविट दो गवाहों का बनता है। दो गवाह ये उसमें तस्दीक करते हैं कि इसका जो यहाँ पे मैंने बताया था किसी भी कन्विक्टेड एनी क्राइम जो है, किसी भी क्राइम से जो है वो ताल्लुक़ नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है किसी भी चीज़ में, और किसी भी पार्टिसिपेट नहीं किया किसी जहाद ट्रेनिंग वगैरह इस तरह के मामला नहीं रहे, किसी भी पॉलिटिकल रिलीजियस एफिलिएशन वगैरह कोई इसकी ऐसी नहीं है, ना फैमिली का मामला है। तो ये चीज़ें जो है ये मेंशन करके इसके बाद आपको जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी, और वो अपने ट्रैकिंग आईडी से आप जब भी चाहें अपनी रिक्वेस्ट जो है वो आकर वापसी बैक करके यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। CNIC नंबर डालेंगे, उसके बाद अपनी केस आईडी डालेंगे और ट्रैक करेंगे तो पता चल जाएगा आपको स्पेशल ब्रांच में किस जगह पे आपकी एप्लीकेशन मौजूद है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।